मैं हूं ममता। आप सुन रहे हैं तलाश तुम मिलोगे किसी मोड़ पर, जिसे लिखा है सौरभ ने। हिमाचल प्रदेश, पड़ोग स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। तभी ट्रेन के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसका नाम मोक्ष है। सांवला चेहरा, साधारण से कपड़े, चेहरे पर मासूमियत और कंधे पर पुराना बैग टांग रखा है। मोक्ष बाहर निकलते ही अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी की एक घूंट मारते हुए इधर उधर झांकने लगता है और मन में सोचता है, आखिरकार पहुंच गया, लेकिन अब क्या करूं? ना मुझे रास्ता पता है, ना मंजिल की खबर है। कहाँ को जाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, सामने चाय वाले अंकल से पूछता हूँ, शायद वो कुछ बता दें। मोक्ष धीरे धीरे कदमों से उस चाय की टपरी के पास जाकर खड़ा होकर धीमी आवाज में बोलता है, अरे अंकल। मोक्ष सोचता है वो जवाब देंगे, लेकिन मोक्ष की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। तभी वो 2 कदम आगे चलकर फिर बोलता है, अरे अंकल, क्या आप मुझे बता देंगे ये कॉलेज किस तरफ है? तभी वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ देखता है और उसे घूरने लगता है। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो मोक्ष से कहता है, वो सामने बस लगी है ना, जाकर बैठ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगी। चाय वाले की बात सुनकर मोक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया। दरअसल मैं इस शहर में नया हूं, इस स्कॉलरशिप की मदद से बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूं। मोक्ष की बात सुनकर चाय की टपरी वाला हंसते हुए उससे कहता है, चलो बेटा, अब जाओ भी, बस के जाने का टाइम हो रहा है। और हाँ, जिस जगह जा रहे हो ख्याल रखना, रात के समय कम टहलने निकलना। टपरी वाले की बात सुनकर मोक्ष तुरंत दौड़कर बस में चढ़ जाता है। सीट में बैठकर अपने कंधे से बैग निकालकर गोद में रखता है। फिर सोचने लगता है, उस अंकल ने ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, जाने भी दो, पहले मैं कॉलेज चला जाता हूँ, उसके बाद कमरा तो देखना ही है। कुछ देर में बस उसे कॉलेज के पास उतार देती है। मोक्ष अपने बड़े से कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होकर पूरे कॉलेज को देखने लगता है। इतना बड़ा कॉलेज उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मोक्ष कॉलेज के गेट के अंदर एंटर करता है, चारों तरफ झांकता है तो उसे छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती हैं, जिन्हें देखकर मोक्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन लड़कियों को तो नहीं, पर मोक्ष को उन्हें देखकर शर्म आने लगती है और वो बोलता है, हे राम, कैसी कैसी लड़कियां हैं यहाँ, बाप रे, इनके सामने अब मैं कैसे जाऊं? पर रास्ता तो यहीं से है। एक काम करता हूं, इनकी तरफ पीट करके चला जाता हूं। मोक्ष उन लड़कियों की तरफ पीट करके उल्टा चलने लगता है। तभी उसे देखकर वो सारी लड़कियां हंसने लगती हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, अरे अरे, ये कौन सा नमूना आ गया है कॉलेज में? उस लड़की की आवाज सुनकर मोक्ष अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। घबराहट के कारण उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। तभी एक लड़की मोक्ष से बोलती है, ओ, ऐसे क्या चल रहा है तू? इतनी खूबसूरत गर्ल्स तेरे सामने खड़ी है और तू पीठ पलट कर जा रहा है, बेवकूफ है क्या? इतना कहते ही वो सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी मोक्ष उनकी तरफ पलट जाता है और अपने सर को झुकाकर नजरें जमीन पर गड़ा लेता है। उन लड़कियों की तरफ नहीं देखता। फिर सहमी सी आवाज में बोलता है, वो आप लोग इतने छोटे कपड़े पहने हैं, मैंने सोचा मैं ऐसे आपके सामने आऊंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा,
और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं पीठ घुमाकर जा रहा था। मोक्ष की बात सुनकर सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, मगर उन लड़कियों के ग्रुप में बैठी हुई एक लड़की मोक्ष को घूरने लगती है और बोलती है, हाय राम, कितना मासूम लड़का है और तुम लोग हंस रहे हो, शर्म करो, जरा शर्म करो। इतना कहते ही वो मोक्ष के पास जाती है और उससे पूछती है, आप कॉलेज के न्यू स्टूडेंट हो? अपने दोनों हाथों को दबाते हुए मोक्ष बोलता है, जी हाँ, मैं कॉलेज में आज ही आया हूं, आज मेरा पहला दिन है। तभी वो लड़की मोक्ष के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा दूं। लड़की जैसे ही मोक्ष के कंधों पर अपना हाथ रखती है, मोक्ष की सांसें तेज चलने लगती है। वो घबराने लगता है, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है, जैसे कि उसके कंधों में पहली मर्तबा किसी लड़की ने हाथ रखा हो। तभी वो लड़की फिर से बोलती है, अरे घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो, पूरा कॉलेज मुझे जानता है, शायद तुम नहीं जानते, कोई बात नहीं, तुम भी जान जाओगे थोड़े दिनों में। फिर दोनों धीरे धीरे कदमों से कॉलेज के अंदर चलते हैं। वो लड़की मोक्ष से कहती है, वैसे मेरा नाम सृष्टि है, मैं यहीं की रहने वाली हूं, आप कहां से आए हैं? सृष्टि की बात का जवाब देते हुए मोक्ष हकलाते हुए कहता है, सृष्टि नाम है आपका? हाँ बाबा हाँ, लेकिन आज से आप मुझे श्री कहकर ही पुकारो, मुझे अच्छा लगा। वैसे आपने जाना कहाँ है? कोई रिश्तेदार इधर है या फिर यूं ही भटकते रहोगे? तभी मोक्ष अपने झुके हुए सर को उठाकर सृष्टि की तरफ देखता है और बस देखता ही रह जाता है। कुछ देर के लिए उसकी आंखें सृष्टि के चेहरे से हटती ही नहीं है। अचानक सृष्टि उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, अरे मोक्ष, क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खैर चलो छोड़ो, जाने भी दो। आओ मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, चलो बैठो मेरे पीछे। सृष्टि की बात सुनकर मोक्ष कहता है, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, हाँ पर एक कमरे की तलाश है, अगर आप दिलवा पाओगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हंसते हुए सृष्टि मोक्ष से कहती है, क्या मोक्ष, आओ आपके लिए आज हम रूम ही ढूंढ लेते हैं। इतना कहते ही वो मोक्ष के बालों को अपने हाथों से सहलाती है। उसकी ये हरकत मोक्ष बस देखता ही रह जाता है। फिर दोनों कॉलेज से बाहर निकलते हैं। सृष्टि अपनी स्कूटी निकालती है। दोनों बैठकर रोड नंबर 13 से मार्केट की तरफ आते हैं। सड़क वीरान जंगल के बीच से होती हुई गुजरती है। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान होता है और ना ही कोई घर, बस होता है तो वीरान हरा जंगल, बड़े बड़े घने पेड़ और जंगल से आती हुई जंगली जानवरों की आवाजें। स्कूटी के पीछे बैठे मोक्ष ने सृष्टि से बोला, अरे श्री, आप इस रास्ते से क्यों लेकर आई हो? इतना डरावना और अकेला रास्ता है। सृष्टि मोक्ष की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाय राम, आप कितना प्यार से बोलते हैं ना श्री। वैसे यहां से हम जल्दी ही मार्केट की तरफ पहुंच जाएंगे। श्री के इतना कहते ही पेड़ से एक आदमी की लाश सड़क पर गिर जाती है। उस लाश का सर पूरा धड़ से अलग होता है। लाश को देखकर सृष्टि अपनी स्कूटी का बैलेंस खो देती है और जोर जोर से चिल्लाती है, आ! दोनों जाकर उस लाश के बगल में गिरते हैं और फिर होता है कुछ ऐसा जो शायद उस सीधे साधे लड़के ने कभी ना सोचा होगा। जानने के लिए सुनते रहिए तलाश।